अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एग्जाम्स के हवाले से अगर बात करें तो मार्क्स की वेटेज भी मैक्सिमम होती है इस टॉपिक के अंदर। वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा। हम कोई भी चीज जहां पर डाटा को स्टोर कर सके उसको हम कह सकते हैं कि जी इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर द डाटा। सिंपल, बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल की डेफिनेशन है कि जहां पे हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं, उस कंटेनर को, उस बॉक्स को, उस जार को जहां पर आप लोग अपना डाटा स्टोर कर रहे हो। किसी भी तरह की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, रियल नंबर है, या चार टाइप का डाटा है, या इवन स्ट्रिंग है, वो जो सीरीज ऑफ कैरेक्टर है या नंबर है, कोई भी चीज जो आप लोग इसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो, उसके लिए जो लोकेशन आप यूज करते हो दैट इज टर्म्ड एज वेरिएबल। हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने इस वक्त इसके अंदर एक जो कंटेंट रखा, जो वैल्यू मैंने उसके अंदर प्लेस की, दैट इज 10। तो 10 इज अ वैल्यू। अक्सर लोग कहते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स का यहाँ पे मिथ होता है कि 10 इज द वेरिएबल। नो, 10 इज नॉट अ वेरिएबल, 10 इज द कांस्टेंट। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। हम इस प्लेस को, इस लोकेशन को, इस कंटेनर को, इस जार को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इस वेरिएबल के अंदर जो भी आपने चीज प्लेस की, जो भी डाटा आपने रखा, दैट इज योर वैल्यू। उस वैल्यू को आप लोग जो है वो एमसीक्यू के तौर पे अगर वो कवर करेगा तो आपसे पूछ सकता है कि जी इसको हम कंटेंट कह सकते हैं किसी भी तरीके से, तो एक पैटर्न बनाकर। तो जी ठीक है, ये आप इसको कंटेंट भी कह सकते हो, आप इसको वैल्यू भी कह सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, हर वेरिएबल का एक नाम होता है। जैसे कि मैंने इस वेरिएबल का नाम VAR रखा। VAR आप समझ लीजिए एक नाम है, या आप X कह लें, A कह लें, B कह लें। तो VAR ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया। अब इस कंप्लीट थॉट को वेरिएबल बोलेंगे। इवन इसमें अभी भी एक चीज मिस्ड है, और वो ये है कि जिस जगह पर आपने ये कंटेनर देखा है, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी। और मेमोरी के हर सेल का, मेमोरी के हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वहां पे लिखा हुआ है 0002। इट मीन्स दैट हम जब भी बात करते हैं वेरिएबल्स की, जब हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाते हैं, तो उसी वक्त रैम के ऊपर, आपकी रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी के ऊपर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। अब मिलियंस तो नहीं बना सकते, लेकिन चंद एक ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। इन ब्लॉक्स के अंदर आप डाटा स्टोर करते हो बिट वाइज या बाइट वाइज। मोस्टली हम लोग एक ब्लॉक के अंदर 1 बाइट का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, और सीपीयू जब आपकी इस रैम के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो बाइट वाइज डाटा जो है वो डिमांड करता है। अब हम लोगों ने जैसे ही ये 10 वैल्यू प्लेस की, तो उसका मतलब ये है कि ये किसी भी एक यहाँ पर कंटेनर के अंदर या किसी भी एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो हर ब्लॉक को रेफर करने के लिए, उसके रेफरेंस पॉइंट के लिए उसकी एक एड्रेसिंग टेक्निक होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 0001, 0002, 0003 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास मेमोरी के एड्रेसेस हैं, और हर एक पर्टिकुलर एड्रेस के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है, और हर उस बॉक्स का एक नाम भी होता है। इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक वेरिएबल की बात आएगी तो वेरिएबल के अंदर एक आपको उसका नाम मिलेगा। ये वो चीज है जिसके जरिए से आप उसको रेफर करते हो। आपका कंपाइलर जो है वो इस नाम के जरिए से आपके उस वेरिएबल को जानता है। लेकिन कंप्यूटर का जो इंटरनल हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो उसको एड्रेस के जरिए से जानता है। तो इस वक्त हम लोग जो है सिर्फ नाम लिखेंगे, और इसके अलावा उस वेरिएबल की एक क्या होती है जी, वैल्यू। हाँ, आप एडिशनली लिख लें कि यहाँ पर एक एड्रेस भी होगा उस जगह का। ठीक है जी, ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल को क्रिएट किस तरह से करते हैं? अगर हम बात करें वेरिएबल को क्रिएट करने के सिंटैक्स की बात करते हैं, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल को हमेशा हम डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डाटा टाइप। वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, और उस वेरिएबल का एक नाम होता है। कंपाइलर को बताने के लिए ये इनफ इंफॉर्मेशन है। आप डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप क्या हो सकती है जी? डाटा टाइप हो सकती है इंटीजर के लिए इंट, रियल नंबर्स के लिए फ्लॉट, और कैरेक्टर टाइप के लिए चार। अगर आपने स्ट्रिंग बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ चार यू कैन मेक द स्ट्रिंग। आप लोग जो है वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है? डाटा टाइप्स हैं। फिर हमें साथ में सिर्फ नाम लिखना है। ये सिंटैक्स लिखने से आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। इसको डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एक वेरिएबल बनाया इंट, उसमें किसी एक स्टूडेंट की एज हम लोगों ने स्टोर की। तो एज इज द वेरिएबल नेम, इंट आपकी डाटा टाइप।
अभी आपने इसको वैल्यू असाइन नहीं की। वैल्यू असाइन करने से पहले एक चीज जरा देखिएगा कि अभी ये फिलहाल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जिस वक्त आपका कंपाइलर इंट के अकॉर्डिंगली इसको मेमोरी एलोकेट करेगा, जैसे कि यहां पर सपोज करें एज वेरिएबल है जी, एज वेरिएबल को ये वाली जगह मिल गई, मेमोरी के ऊपर एक ब्लॉक उसको एलोकेट कर दिया गया एज के नाम से। अब इसके अंदर आप लोगों को डाटा स्टोर करवाना है, लेकिन अभी हम लोगों ने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया, अभी जस्ट हम लोगों ने उसको डिक्लेयर किया था। तो डिक्लेरेशन के वक्त क्या होता है कि उसको मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती। यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफाइनिंग अ वेरिएबल। डिफाइनिंग का मतलब उसका जो लफ्जी मतलब है, जो उसका वर्ड मीनिंग है वो तो कुछ और है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि जब हम उसको मेमोरी एलोकेट कर देंगे, जैसे कि उसको अगर ये वाली मेमोरी एलोकेट कर दी गई 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं कि अब आपका वेरिएबल जो है वो डिफाइंड वेरिएबल है, राइट। ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो 2 बाइट का भी हो सकता है, वो 4 बाइट्स का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो नंबर्स की रेंज पे डिपेंड करता है। अगर आप 32,000 की रेंज में हो तो वो मोस्टली 2 बाइट्स होता है, और पुरानी जो जितनी भी आपकी पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज थी जो कि अब 90s में इस्तेमाल होती रही है, वहां पे 2 बाइट्स का इंटीजर वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें इंट या फ्लॉट की बात करें तो ये दोनों 4 बाइट्स के हैं मिनिमम, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम 4 की बात करें तो वो 1 बाइट का है, यानी कि मेमोरी का 1 बाइट जो है वो रिजर्व करेगा। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डिफाइनिंग। अब अगर हम बात करें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, तो जब हम इस वेरिएबल को वैल्यू एलोकेट कर देंगे, वैल्यू दे देंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की एज है जी 17, तो एज इज इक्वल टू 17। अब आपने वैल्यू दे दी है उस वेरिएबल को, अब ये आपने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, इसका मतलब इसको बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जो हम वेरिएबल को नाम देते हैं, उस वेरिएबल को नाम देने के चंद एक रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि आप लोग ताकि वेरिएबल का नाम जो है वो कुछ गलत ना यूज कर लें। रूल में याद रखिएगा, वेरिएबल का जो भी आप नाम देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को नाम दिया एज, इसमें आप लोग लेटर्स यूज कर सकते हो, चाहे आप लोअर केस लेटर यूज करो या कैपिटलाइज करके उनको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं। सिंबल्स में सिर्फ एक सिंबल अलाउड है एंड दैट इज अंडरस्कोर। हम सिर्फ एक सिंबल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिट्स या नंबर्स यूज कर सकते हो अपने वेरिएबल के नाम में। लेकिन रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी आपने लेटर यूज करना है या अंडरस्कोर यूज करना है, इनको फर्स्ट पे यूज करना है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी द लेटर और अंडरस्कोर। जो आपके वेरिएबल में सबसे पहला कैरेक्टर होगा ना, ये वाला, ये या तो एक लेटर हो सकता है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल केस लेटर में हो, लेकिन एक लेटर होना चाहिए। या फिर अगर सिंबल्स यूज करना चाहते हो तो ठीक है, आप अंडरस्कोर यूज कर ले, आप नंबर स्टार्टिंग पे फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। रोल नंबर 3, हमारे वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ योर वेरिएबल। आपने वेरिएबल का नाम रखा एज ऑफ अ स्टूडेंट, और आप इसमें अगर लेट्स सपोज स्पेसिंग करना चाहते हो, जैसे कि एज ऑफ स्टूडेंट, तो ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ। तो अंडरस्कोर यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है उसको जो है वो ज्वाइन करने के लिए राइटिंग को। अदरवाइज जो है अगर आप स्पेस यूज करोगे तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये आपका रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आप जो भी वेरिएबल को नाम असाइन करोगे वो 31 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आपने 31 कैरेक्टर से ज्यादा यूज किए तो कंपाइलर 31 से ऑनवर्ड सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा, उनसे अवॉइड करेगा, सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को जो है वो फॉलो करेगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट रूल है वो ये कहता है कि कभी भी वेरिएबल के नाम के अंदर कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन द सी लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई हम कभी भी रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कीवर्ड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसे इंट, फ्लोट, चार, इफ, वॉइड, मेन, स्ट्रक्ट। ये वो वर्ड्स हैं, वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो अगर आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज करोगे तो वो वहां पे सिंटैक्स एरर दे देगा। इसलिए हम लोग इन रूल्स का ख्याल करते हुए अपना वेरिएबल बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है और मार्क्स की वेटेज के लिहाज से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप सो कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।